तो ये एक सवाल है जिसमें हम दो तीन छोटे छोटे फंडे सीखेंगे, है ना। क्योंकि ये जो अपना सेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड डिस्कशन ऑन यूरोडो, तो इसमें सिर्फ सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे होंगे हम इसमें छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे। तो ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइन है जो अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ से एच ऊपर से, कितना ऊपर से, एच ऊपर से एक बॉल छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये बॉल ऐसे टकराया और ऐसे कुछ रिबाउंड हुआ होगा। ये बोल रहा है कि ये जो कॉलिजन है ये इलास्टिक है। इलास्टिक कॉलिजन पहले समझ लेते हैं। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब है कि मान लो ये ग्राउंड है, अगर ये बॉल अल्फा से टकराया नॉर्मल के साथ तो ये अल्फा से वापस आएगा। इसका ज़्यादा डिटेल आप लोग सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन वाले चैप्टर के लेक्चर से सीख सकते हो, बट यहाँ बेसिक हम यही बताएंगे कि अगर ये अल्फा से टकराया, ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड पे, ये ऐसे टकराया तो ये अल्फा से वापस होगा, ठीक है। यानी ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। यानी यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, और ये देखो 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये भी 90 माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा हो जाए, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे दैट इज चॉइस ऑफ एक्सिस। यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में y ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में x ले रहे हैं। ऐसा क्यों, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ सीखने को। तो ध्यान से देखो, अगर ये यहाँ से टकराता है तो ये ऐसे जाएगा, कुछ मोशन ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं। इसी को आप लोग पढ़ते हो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन के नाम से। अब यहाँ पे बेसिक फंडा क्या है कि अगर ये ऐसे जाता है, ध्यान से देखना, ऐसे कुछ टकराया, तो हमको ये नहीं पता कि ये कितना नीचे गया या फिर ये कितना ऊपर तक गया या फिर यहाँ से यहाँ जाने में टाइम क्या लगा। लेकिन अगर हम इसको अपना एक एक्सिस चूज करते हैं, हम वाई नहीं बोल रहे हैं, आप एक्स भी मान सकते हो, लेकिन इसको एक एक्सिस, इसको मतलब इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एक एक्सिस चूज करने का क्या रीजन है, वो ये है कि अगर हम ऐसा एक्सिस चूज करते हैं तो हम जानते हैं कि जब ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम टक्कर करेगा, सेकेंड टाइम, तो एटलीस्ट हम ये जानते हैं कि इस डायरेक्शन में, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट पक्का क्या है, 0। दैट्स वाई कम से कम एक इंफॉर्मेशन तो आ गया कि इस डायरेक्शन का मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। इसलिए हमने एक एक्सिस इस डायरेक्शन में चूज करा। यही होता है बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का मेन फंडा। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सिस चूज करना सीख गए ना, तो फिर कुछ है ही नहीं। चाहे आप इंक्लाइन प्लेन पे बनाओ, दो प्लेन का कॉलिजन का सवाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग यू लर्न इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज चॉइस ऑफ एक्सिस। और जेई कभी भी प्रोजेक्टाइल के सवाल आपसे नहीं पूछने वाला, वो आपसे चॉइस ऑफ एक्सिस का सवाल पूछने वाला। तो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। चल, तो हमने यहां पे एक्सिस चूज कर लिया, ये मेरा y और ये मेरा x, ठीक है। अब मान लो टक्कर, जब जस्ट ये टक्कर हो रहा था तो इसका रफ्तार कितना हो जाएगा, √2gh। एच हाइट गिरने पर रफ्तार क्या हो जाता है, √2gh। इसको हम u मान लिए, क्या मान लिए, u। तो इस डायरेक्शन में टक्कर के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, है ना, u से। तो इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट y में क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है, u cos अल्फा, और ये हो जाएगा u sin अल्फा, ठीक है। अगर ग्रेविटी की बात करें, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो g का भी दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक्स वाई के अलॉन्ग, है ना। तो यहाँ x के अलॉन्ग हो जाएगा ये अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा g cos अल्फ़ा और ये g sin अल्फ़ा, ठीक है। अब पहले y में मोशन की बात करें। अगर इस पूरे मोशन को आप देखो यहाँ से यहाँ तक, तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y, y की तरफ है तो u cos अल्फा प्लस में
एक्सेलेरेशन इन वाई माइनस जी कॉस अल्फा, ये माइनस वाई की तरफ है ना, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0, जब यहाँ से यहाँ आके गिर रहा है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे? तो डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन का इक्वेशन लगा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वाई में 0 है, बराबर यू कॉस अल्फा टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल होगा और कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u बाय जी। ठीक है। अब इसी टाइम में ये x में भी कुछ डिस्प्लेस हो रहा होगा, ये वाला, यही निकालना है कि कितना दूर जाकर फिर से कोलाइड करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन x बराबर u साइन अल्फा, एक्सेलेरेशन इन x g साइन अल्फा, और टाइम मेरे पास आ गया है 2u बाय जी। u की वैल्यू हम पुट कर देंगे बाद में। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन x, मान जहाँ पे दूसरा कॉलिजन करेगा, दैट विल बी u साइन अल्फा इंटू टी 2u बाई जी प्लस हाफ g साइन अल्फा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2u बाई जी का होल स्क्वायर। तो डेल्टा x will come out to be 2u square sin alpha by g plus 2u square sin alpha by g। तो ये हो जाएगा 4 साइन अल्फा बाय जी इंटू यू स्क्वायर, यानी 2g एच। जी से जी कैंसिल आउट कर दो, तो जो x जितना दूर जाके ये कोलाइड करेगा, दैट विल कम आउट टू बी 8h साइन